कहते हैं कि थकन का बेहतरीन इलाज होता है एक लंबा सा ट्रिप। तो हमने भी आखिरी नाइट कॉल, आखिरी वार्ड राउंड और आखिरी साइन आउट करने के बाद हाउस जॉब की धूल झाड़ी और निकल गए अपने बैग पैक करके एक लंबे से सफ़र पर। रात का वक्त और सब नींद की आगोश में, पर हम बस उम्मीदों में थे कि कब सफ़र शुरू हो और कब हम उन मनाजिर का लुत्फ़ उठाएं। मगर इस बस की सीट ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, ऐसी पत्थरनुमा कि हाउस जॉब की एक कॉल पर भी भारी हो जैसे। कहा जाता है कि अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए आप भेरा पर ना रुके तो इस्लामाबाद गए ही क्यों, ये बताओ। कुछ वक्त के बाद हमें तो ऐसे लगने लग गया था कि कहीं हमें ही टीपी फिक्सेशन की ज़रूरत ना पड़ जाए। खैर, हम नींद से हिचकोले खाते हुए और बस रस्तों से हिचकोले खाते हुए पहुंची हमारे पहले पड़ाव तिमर घर में, जहां हमने अपने सफ़र का पहला नाश्ता किया। कुछ देर कमर सीधी की और निकल पड़े फिर से अपने सफ़र पर। कुमराट के इस रास्ते का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ये है कि इस रास्ते पर कुछ ज़्यादा व्यू पॉइंट नहीं आते, बल्कि कोई भी नहीं आता। तो सारा रास्ता सिर्फ आपको कुमराट का इंतज़ार ही मार देता है। बस फिर अल्लाह अल्लाह कर कर हम पहुँचे थल बाज़ार, एक खूबसूरत कदीमी बाज़ार जिसके साथ एक दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा था। वहाँ से हम लोगों को टोलियों की सूरत में जीप्स में बिठाया गया और एक नाहमवार रास्ते पर दरिया के साथ साथ हमें रवां दवां कर दिया गया। ये 30 मिनट का जीप ट्रैक इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत था। खैर, इन मनाजिर को एंजॉय करते हुए हम पहुँचे अपने होटल कुमराट वैली में। 21 घंटे के सफ़र, निढाल जिस्म और खुश दिल के साथ हमने अपने होटल में चेक इन किया, एक सादा सा डिनर किया और फिर नींद ऐसी के जैसे फितरत ने आगोश में ले लिया हो। दूसरे दिन अलीउल सुबह उठे। चारों तरफ सुबह की ठंडी हवा और दरिया का खूबसूरत शोर था। जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह, कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह, ये अगर जो सच नहीं तो सच भला है क्या। तैयार हुए और अपनी जीप पर निकल पड़े कुमराट जंगल की तरफ। दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो, अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला डरो, है जुनू सा जीने में, है जुनू। ये एक इंतहाई खूबसूरत जंगल था जिसके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और जिसके दरमियान में से रास्ता होकर कुमराट वाटरफॉल की तरफ जाता था। इन हाथों में जब से आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को ये देखो, जवान थक गए अभी से। यार देखो, जब तुम लोग रोज कार्डियो नहीं करोगे तो यही होगा।
इसलिए वो कार्डियो में ड्यूटी करोगे, कार्डियो नहीं करोगे। गाड़ियों में ड्यूटी करो और शेख साहब के पास जाओ साइन कराने के। साइन कर देगा। ये है 1 साल हाउस जॉब में बैठे रहने के असरात। कुमराट वाटरफॉल भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। ठंडा पानी, पानी के गिरने का वो शोर, सपनों सी है तुम हो तो इस पे यकीन है, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। कुमराट वाटरफॉल से फ्री होने के बाद हम अपनी असल मंजिल जहाज बांडा की तरफ निकल पड़े। न जाने ऐसे हम कब हंसे थे, हम वैसे ही बेसबब जीप का मुश्किल 2 से 2.5 घंटे का ट्रैक था, जिसने जाकर हमें छोड़ना था टकी टॉप की तरफ। लगता है सच में खुदा है, ऐसे तो कोई भी रास्ते में एक उल्टी हुई जीप देखकर तो सबके हवास बाख्ता हो गए, लेकिन शुगर लगाकर हम फिर भी ऊपर टकी टॉप पहुंच ही गए। खोना नहीं है मुझे। तुम्हारे संग रातों में जग के देखूं अब यहाँ से शुरू होना था हमारे स्टेमिना का असल इम्तिहान। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। ये तो नंगा हो जाएगा बिल्कुल। अरे वो पीछे कहीं बैठा। शुरू के 10 से 15 मिनट तो ऐसे थे कि जैसे कोई सीधी दीवार चढ़ रहा हो बंदा। चारों तरफ खामोशी में सिर्फ हम लोगों के हाँपने की आवाज़ें थीं। इसके साथ साथ हमें एसवीटी भी शुरू हो गया। खैर आगे की हाइक निस्बतन आसान थी, तो गपशप लगाते, गाने सुनते और हाउस जॉब को डिस्कस करते करते हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चलते रहे। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, आओ खो जाए हम। भाई कुछ भी मिल जाए, अंदर तक नॉर्मल हो चलेगा। अंदर सारा सूख चुका। अभी से तेरी तो उल्टी नहीं निकल रही। इस बंदे की उल्टियां नहीं निकल रही, उंगलियां डाल डाल के भी नहीं निकल रही। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो रहा था। मंजर तो काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन डर इस चीज़ का था कि अंधेरे में हाइक कैसे करेंगे। ये रास्ते इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। आखिर का सबसे ज़्यादा स्टीप हाइक वाला रास्ता शुरू हुआ और सूरज की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो हमने अपनी फ़ोन की टॉर्चों का फ़ायदा उठाया और चलते रहे। 6 बजे निकले थे और 8 बज चुके हैं और अभी भी खच्चरों वालों के मुताबिक घंटा बजे दिहाड़ी है हाँ इसलिए। यार 2.5 घंटे में भी अगर हम कर लें तो बहुत है। उन्होंने 5 घंटे कहा था, लेकिन हमें कितना टाइम हो गया? हमें भी एटलीस्ट हमें 2 घंटे में 2 घंटे तो हो गए अभी। कर लेंगे इंशाल्लाह आधे घंटे मगरिब में। की नमाज का स्टे किया। हाँ पढ़ी है। पढ़ी है। अच्छा गुड। बस जा ही जा रहे हैं, पता नहीं है किधर जा रहे हैं। तुम लोगों को मैंने हाथ वही घंटे से चल रहे हैं, अभी भी आधा घंटा रहता है। यार अपने दोस्तों इतने खतरनाक रास्तों पे आए वैसे। यार वैसे उस क्या वाइब आ रही है हवेली को इमेजिन करो इस टाइम। फाइनली
3 घंटे की मेहनत मुशक्क़त के बाद ये हाल देखें। नाउ वी हियर, ये इनके हाथ गोंडा, नज़र कुछ नहीं आ रहा, बस पहुंच के मज़ा आ रहा है। तो आगे के सीन्स आपको दिखाते हैं। आज सीन्स क्या नज़र आएंगे, बल्कि सुबह ही दिखाएंगे। तो मिलते हैं पता नहीं कब, क्योंकि दिमाग सुन हुआ है। कैसी जगी बेखुदी, यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी। सुबह हुई तो सर्दी जैसे हड्डियों में घुसी हुई थी। कैंप के बाहर निकल के देखा तो हम लोग बादलों की आगोश में थे। मंजर ऐसा कि जिसको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं किया जा सकता। ज़ुबान से सिर्फ एक ही अल्फाज बार बार जारी हो रहे थे कि सुभान अल्लाह। लापता आओ, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे बैठे कुछ देर इन पहाड़ों की आगोश में फ़ोटो सेशन किया, फिर हाइक का नज़ूल शुरू हुआ। दिल चाहता था कि ये पहाड़ हमें कुछ देर और रोक लें, लेकिन ज़िंदगी वापस बुला रही थी। रास्ते में खामोशी भी थी और मुस्कुराहट भी। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से। वापसी की हाइक निस्बतन आसान थी, लेकिन बार बार दिल में ये ख्याल आ रहा था कि क्या सच में हम लोग ही ये हाइक करके आए हैं। यूं तो ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार, क्या है तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है। फाइनली टू दी टकी टॉप, क्या कहते हैं? बोलो नहीं। बेसुवादियों में, बेसुवादियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका। खैर दोबारा से जीप ट्रैक करने के बाद हम लोग अपने होटल वापस कुमराट पहुंचे। ढूंढती है बेसुवादियों। ये शाम निस्बतन सुकून वाली थी। चारों तरफ दोबारा से वही ठंडी हवाएं, दरिया का शोर। आज के दिन के खाने ने भी जैसे मज़ा दुबाला कर दिया। काफिराना सा है इश्क है यार, क्या है। आखिरी दिन सर्दी का मज़ा लेते हुए सो गए, क्योंकि कल से हमें लाहौर की गर्मी झेलनी थी। इश्क है यार, क्या है। सुबह उठ के अपना सामान और सारी यादें पैक की और निकल पड़े दोबारा से एक लंबे और तवील सफ़र पर। रास्ते में देखने को फिर से कुछ ख़ास नहीं था, बट कंपनी मैटर्स। जरिए तुम्हारे दर पे खुदा के मत्था भी
बिकते हैं सबकी रात को घनी शनिवारी पर रुके, जहाँ पर खाने के साथ साथ एक बंदे को ड्रिप मिल गई और वापस अपने सफ़र पर रवाना हो गए। तुम सिखा रहे हो और बिला आखिर 17 घंटे के कमर तोड़ देने वाले सफ़र के बाद हम पहुँचे लाहौर। भाई अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज करो। वो किधर रह गया? हड्डियाँ थकी हुई थी लेकिन दिल में सुकून और बैग में यादें थी। ये ट्रिप हमें वो सब कुछ दे गया जो एक थकी हुई रूह को चाहिए होता है, सुकून, दोस्ती, हंसी और यादें। अगर आपने भी कभी अपने दिल को खुश करना हो तो बस निकल पड़ें, रास्ते खुद ही खूबसूरत हो जाते हैं। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।